शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, दर्शन हुए। कहो वत्स, अपनी कामना कहो। मैं ऊंचा होना चाहता हूँ भगवान। ऊंचे तो तुम हो। और ऊंचा भगवान। कितने ऊंचे? सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा। वत्स, कामना का कारण ईर्ष्या अथवा होड़ है तो ऐसी कामना का मार्ग ऊंचाई की ओर नहीं, नीचे की ओर जाता है। तुम सुमेरु से ऊंचा होना क्यों चाहते हो? उसका गर्व खंडित करने के लिए, उसका अहंकार मिटाने के लिए। गर्व से गर्व खंडित कैसे होगा? अहंकारी यदि स्वयं का अहंकार मिटा नहीं सकता तो किसी अन्य का अहंकार मिटाने की क्षमता उसमें कहां से होगी? हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न अवश्य हुए थे, किंतु तुम्हारी इस ईर्ष्या भावना ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। कामना कल्याण में होनी चाहिए वत्स। तुम कोई अन्य वरदान मांगो जिसमें तुम्हारा हित हो। मैंने तो यही कामना मन में लेकर आपकी आराधना आरंभ की थी प्रभु। मन में ऐसी कामना करने से पूर्व तुमने विचार नहीं किया कि इसका परिणाम न तुम्हारे हित में होगा न ही लोकहित में। और जो कामना लोकहित में नहीं होती वो पाप और दुष्कर्म के मार्ग से होती हुई पीड़ा और दुर्भाग्य तक जा पहुंचती है। किसी का अहित करना मेरा उद्देश्य नहीं है भगवान। स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना अथवा मनवाने की इच्छा करना अथवा ऊंचे होने की कामना के गर्व से ही अहित की उत्पत्ति होती है विंध्यराज। मैं अहित की भावना से स्वयं को दूर रखूंगा। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। शिशु देव का हो अथवा दानव का, उससे उसकी माता से दूर नहीं रखा जा सकता। अहंकार की भावना भी ऐसी ही माता है जिसे अहित रूपी पुत्र से दूर रखना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं अहंकार का त्याग करूंगा देवेश्वर, किंतु उससे पूर्व तुम्हें सुमेरु से ऊंची होने की कामना का त्याग करना होगा। फिर शेष ही क्या रह जाएगा प्रभु? तुम्हारा ये हट सद विचार और सद भावना को मार्ग नहीं दे रहा है। यदि तुम्हें वरदान प्राप्त हो गया और तुम सुमेरु से ऊंचे हो गए तो जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? आर्यव्रत के उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु होने के कारण वर्तमान में आवागमन संभव है, किंतु तुम्हारे ऊंचे हो जाने से उत्तर दक्षिण का संपूर्ण भंग हो जाएगा। संतुलन नहीं रहेगा, परस्पर संबंध नहीं रहेंगे, उत्तर दक्षिण में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा न हो इस कारण तुम अन्य कोई वरदान मांग लो वत्स। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप कृपया मुझे सुमेरु से ऊंचा होने का वरदान दे भगवान। तथास्तु। किंतु विंध्यराज, ये भी स्मरण रखना कि इस वरदान के दुष्परिणामों का दायित्व भी तुम्हारा ही होगा। प्रणाम प्रभु। मुझे सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया, सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया। भगवान
शिव के वरदान ने एक ओर तो विंध्याचल को प्रसन्नता प्रदान की, किंतु दूसरी ओर दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाला अहंकार भी उसमें जागृत हो गया, जिसके वशीभूत अनिष्टकारी परिणामों से बेसुध होकर वो भगवान शिव के वरदान स्वरूप धीरे धीरे ऊंचा और ऊंचा होता गया। ये अंधेरा कैसा? सुमेरु स्वयं को पर्वतों का सम्राट समझता है। मेरी ओर देखेगा तो उसका गर्व चूर चूर हो जाएगा। यदि अंधेरा नहीं हटा तो नर नारी पशु पक्षी क्या होगा? रोग फैल सकते हैं, अकाल मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार तो हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। आओ अगस्त ऋषि के पास चलते हैं, वही हमारी रक्षा का उपाय बताएंगे। मुनिवर, अंधकार का तांडव धरती पर छा गया है, हम सबको बचा लो मुनिवर। ये कैसा अंधकार है? मुनि अगस्त्य, यहाँ आओ, शीघ्र आओ अगस्त्य मुनि। कौन कौन पुकार रहा है? कहाँ आना है मुझे? मैं कैलाशपति शंकर तुम्हें कैलाश पर बुला रहा हूं। आओ अगस्त्य मुनि। हे देवादिदेव भगवान शिव, आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान। मैं शीघ्र ही आपके चरणों में उपस्थित हो रहा हूं प्रभु। आप सब धीरज धरें। भगवान शंकर इस अंधकार को अवश्य ही प्रकाश में परिवर्तित करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? मुनि अगस्त्य, कैलाश आने हेतु अंधकार से आना पड़ा। हाँ भगवान, प्रथम तो मुझे ऐसा लगा कि किसी मायावी दानव की आकृति का अथवा छाया का अंधकार है, किंतु मार्ग में प्रतीत हुआ कि विंध्याचल पर्वत के आकार में परिवर्तन और संवर्धन हुआ है। हाँ, वो किसी दानव की छाया का अंधकार नहीं, विंध्याचल के गर्व और अहंकार का अंधकार है। भगवान, मुझे स्मरण है एक अवसर पर आपने कहा था कि किसी भी योनि का प्राणी हो, अज्ञान से जुड़ते ही दानव हो जाता है। वही गति हुई है विंध्याचल की। गर्व और अज्ञान ने उसे दानव बना दिया। किंतु सदा सभी का कल्याण करने वाले सदाशिव, आपकी कृपा हुई तो विंध्याचल सुधर भी सकता है भगवान। जगत का कल्याण सोचकर ही तुम्हें बुलाया है। विंध्याचल को सही मार्ग पर लाने का कार्य तुम्हें करना होगा। मुझे क्या करना होगा प्रभु? विंध्याचल की भक्ति से प्रसन्न होकर हमें उसका हट मानना पड़ा और हमने उसे सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा होने का वरदान दे दिया। उसके दीर्घाकार से ही अंधकार बढ़ा है। ऐसे में उत्तर दक्षिण के संबंध व संपर्क समाप्त होने से अनर्थ हो सकता है। इस अनर्थ को होने से तुम्हें रोकना है। वो कैसे देवेश्वर? अहंकारी होते हुए भी विंध्याचल गुरु, ज्ञानी और ऋषि मुनियों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रति तो उसके मन में विशेष आदर भाव है। ये सत्य है देवेश्वर, मेरे प्रति वो अधिक ही विनयशील है। तो अब जगत कल्याण हेतु उसकी विनयशीलता का लाभ उठाइए। आप इच्छा शक्ति के बल पर दक्षिण से उत्तर में आए हैं, किंतु अब पदयात्रा करते हुए विंध्याचल को पार कर पुनः दक्षिण में जाएंगे। उस दीर्घाकाल विंध्याचल को पार करना होगा? केवल विंध्याचल को, दीर्घाकार विंध्याचल को नहीं। जब आप उस पर्वत की तलहटी में जाएंगे तो वो प्रणाम करने हेतु सिर नवाएगा। उस समय उससे कहें कि वो आपके लौटने की प्रतीक्षा करे।
और इसी तरह सिर नवाए रहे, जिससे आपको आवागमन में सुविधा हो। किंतु भगवान, मेरे पुनः उत्तर में लौटने पर वह भी पुनः खड़ा हो जाएगा, अतः समस्या तो वही रहेगी। आप दक्षिण से उत्तर में लौटेंगे ही क्यों? अर्थात मुझे सदा सदा के लिए दक्षिण में वास करना होगा प्रभु। लोकहित में किया गया आपका यह कार्य संपूर्ण जगत में चर्चा का विषय रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। मैं अगस्त तुम्हें कब से पुकार रहा हूं, क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है? हाँ, गुरु अगस्त, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। प्रणाम करने की ये कौन सी प्रणाली है विंध्याचल? प्रणाम करने वाले की दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर और प्रणाम स्वीकार करने वाले की दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर होती है। यहाँ स्थिति उल्टी है। तुम्हारी विनयशीलता पर मुझे हमेशा गर्व रहा है। तुम अभिनय कब से हो गए विंध्याचल? नहीं मुनिवर, मेरी भावना में नहीं, मेरे आकार में परिवर्तन हुआ है। तुम्हारे आकार ने बड़ा होकर तुम्हारी भावना को छोटा कर दिया है। ये देख और जानकर मन क्लांत हुआ है। नहीं गुरुदेव नहीं, मेरे प्रति ऐसा अन्याय न करें गुरुदेव। तुम्हारी शालीनता और सौम्यता कहाँ गई विंध्याचल? तनिक ठहरिएगा मुनिवर, मुझे अपने दीर्घाकार से आपका आशीर्वाद अधिक प्रिय है। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ, छोटा हो रहा हूँ। मुनिवर को विंध्याचल का प्रणाम। सुमत और सद्बुद्धि सदैव तुम्हारे साथ रहे। मेरे लौट के आने तक तुम इसी तरह झुके रहना विंध्याचल। ऐसी कठोर आज्ञा क्यों मुनिवर? अपनी कठोर यात्रा को सुगम करने के लिए। तुम्हारी दीर्घाकार पर्वतीय काया को पार कर जाने और आने में मुझे दीर्घकाल तक यात्रा करनी होगी, परंतु तुम्हारे झुके रहने से मैं सुगम पूर्वक आ और जा सकता हूं। मेरे लिए इतना त्याग करोगे ना विंध्याचल? अवश्य मुनिवर, किंतु कृपा करके शीघ्र ही लौटना। निश्चिंत रहो विंध्याचल, तुम्हारी कष्ट की पीड़ा मुझे शीघ्रता प्रदान करेगी। मैं आगे बढ़ता हूं। छल मेरा स्वभाव नहीं है विंध्याचल, परंतु देवाधिदेव के आदेश से लोक धर्म के नाते मुझे ये व्यवहार करना पड़ा। जय जय नाथ। चलो नारद, कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पर्वतराज, ये अभिनय की मुद्रा क्यों धारण कर रखी है? देवर्षि, ना तो मैं पर्वतराज रहा, ना अभिनय करने की मानसिकता है मुझ में। इस दुख और निराशा का कारण क्या है? और आपका ये आकार लघु कैसे हो गया? और इस प्रकार झुके झुके क्यों हो? मुनिवर, अगस्त जी का यही आदेश है, जब तक वे दक्षिण से न लौटे मैं इसी प्रकार झुका रहूं। अज्ञान की भी कोई सीमा होती है, किंतु तुम्हारा ज्ञान असीम है, असीम। विंध्याचल, तन के झुकने को झुकना नहीं कहा जाता, विनम्रता के साथ मन से झुकने को झुकना कहा जाता है। यदि तुम्हारा गर्व गल गया हो तो सीधे खड़े हो जाओ। किंतु मुनिवर का आदेश, वे क्रोधित हो जाएंगे। उनका आदेश और उद्देश्य दोनों पूर्ण हो चुके हैं, अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या?
वे लौट कर नहीं आएंगे तो सदा के लिए मुझे इसी प्रकार झुका रहना होगा। नारायण नारायण, शब्द को नहीं विंध्यराज, अर्थ को पकड़ो, अर्थ को। मैंने तो आपके शब्दों को सत्य माना था। आपने कहा था भगवान शिव की आराधना करने से मैं सुमेरु से भी ऊंचा हो जाऊंगा। अवश्य कहा था राजन, मैंने अवश्य कहा था, किंतु उतनी ही ऊंचाई उचित होती है जो लोकहित और धर्म में बाधक न हो। मेरे पश्चात शिवजी ने भी तुम्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए समझाया था, किंतु तुम नहीं माने, अपने हट पर अड़े रहे। ये हट और ऊंचा होने की महत्वाकांक्षा आप ही ने मेरे मन में जागृत की थी देवर्षि। नारायण नारायण, ये तो मेरा स्वभाव है। तीनों लोक में घूमकर मैं यही काम करता रहता हूँ। इस जगत में लोभ और आकर्षण के अनेक अनेक साधन हैं। स्वार्थवश, कुटिलतावश अथवा व्यवसायवश जगत के प्राणी लोभ और आकर्षण की रचना तो करते ही रहते हैं। तो क्या हमें भी अपनी अज्ञानतावश उनके वश में हो जाना चाहिए? नारायण नारायण, अपनी सतसत विवेक बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक नहीं। राजन, विधाता ने आकर्षण और महत्वाकांक्षा की सृष्टि की है, तो प्राणी को ज्ञान और भविष्य की चेतना भी दी है। आप धन्य हैं देवर्षि, विधाता ने आपको सोच विचार करके ही रचा है। आप मारते भी हैं और उबारते भी हैं। आप भूल रहे हैं राजन, न कोई किसी को मार सकता है न मार सकता है। प्राणी स्वयं ही अपना विधान रचता है। मेरे कहने अथवा महत्वाकांक्षा जागृत करने के उपरांत तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि अत्यधिक ऊंचाई प्रकृति के कार्य में बाधक न हो। राजन, शिव भक्ति करके शिव कृपा पाकर अभी भी तुम वही हो जहां थे। अब ताड़ना प्रताड़ना बहुत हुआ देवर्षि, उबरने का मार्ग बताइए ना। विनम्रता से झुककर पुनः शिव आराधना करो, कल्याण होगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ नारद, कहाँ रचाकर आए हो अपनी लीला? लीला रचाने के लिए नारद का नाम तो व्यर्थ ही घसीटा जाता है भोलेश्वर। सत्य तो यह है कि लीला रचाते आप हैं, मैं तो उसका मात्र प्रचार करता हूँ। नारायण नारायण। किंतु विंध्याचल को पुनः तपस्या में लीन करने की लीला तो तुम्हारी थी ना नारद? इससे पूर्व उसे झुकाने का आयोजन भी तो आप ही का था भोलेश्वर। नारायण नारायण। वो आवश्यक था। उसका उद्धार करना भी तो आपके लिए आवश्यक था प्रभु। मैं तो केवल भूमिका बनाकर आया हूं। नारायण नारायण। सो तो करना ही होगा ना। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो विंध्याचल। नमः शिवाय। प्रभु, भगवान, अपने इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करना प्रभु। मेरे प्रकट होने से क्षमादान तो हो गया, किंतु तुम सिर झुकाए क्यों खड़े हो? गुरु ज्ञानी कहते हैं मन का अहंकार मस्तक में समा जाता है, इसी कारण मस्तक तना रहता है, किंतु झुका हुआ मस्तक अहंकार रहित होता है। अज्ञानवश अथवा अहंकारवश मुझसे जो भूल हुई उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ भगवान। प्राणी यदि ये मान लेता है कि उससे कोई भूल हुई है तो यही उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित के पश्चात अब तुम वरदान के अधिकारी हो। कहो विंध्याचल, तुम्हारी क्या कामना है? आप तो सदा शिव हैं, सदा कल्याण करने वाले। मैं भी आपका भक्त लोक कल्याण की इच्छा रखता हूँ भगवान। इसीलिए तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना है? यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे आंचल में नर्मदा तट पर सदा सदा के लिए ज्योति स्वरूप में विराजमान हो जाइए।
ताकि जिस प्रकार मेरे मन का ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सका है, उसी प्रकार आपके ज्योति स्वरूप और ज्योतिर्लिंग से जगत के प्राणियों के मन का अंधकार दूर हो सके। आपके विराट नाम के साथ आपके भक्त का लघु नाम भी जुड़ जाए, ये वरदान दे भगवान। तथास्तु। तुम्हारे आंचल में नर्मदा नदी के तट पर ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं ओमकारेश्वर के नाम से स्थित रहूंगा। तुम्हारी भांति भक्ति करने वाले शिव भक्त राजा मांधाता के साथ साथ तुम्हारा नाम भी ओमकारेश्वर तथा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगों के साथ सदा सदा के लिए जुड़ा रहेगा। और इन ज्योतिर्लिंगों की आराधना करने वालों को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। मंगल भव। ओम नमः शिवाय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। एक समय विंध्याचल पर्वत शिव की शरण में आया, साक्षात ओंकार जहाँ थे शिवलिंग वहीं बनाया। करने लगा वो शिव का पूजन तदनंतर दिन रहना। शिव शंकर जब प्रकट हुए तब खोले अपने नैना। एक ओंकार लिंग तभी दो भागों में विभक्त हुआ, शिव ज्योति परमेश्वर संज्ञा ओंकारेश्वर नाम पड़ा। ओंकार परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन पाता, मोक्ष है मिलता माँ के गर्भ में वो फिर से नहीं आता।